Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject Mathematics chapter 21 collection and organization of data, that is mean, median and mode part 3rd. In this video we discuss next concept, that is central value. There are three types of central value. First is arithmetic mean in short form, which is also known as mean. Second is median and third is mode. Now first of all, we know what is central value. For central value, an average represents a whole series as its value lies between the minimum and maximum values. Generally, it is located in the center of the distribution. For this reason, the average is called a measure of the central value. एवरेज जो है, हम लोग एवरेज को फार्मूला को देख लेते हैं. एवरेज की फार्मूला होगी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटी. ठीक है, ऑल क्वांटिटी, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, जो भी नंबर दिए रहेंगे सभी नंबर्स का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, यानी क्वांटिटी जो रहेगा उसका सम्स और क्वांटिटी की जिस संख्या रहेगी उससे डिवाइड दे देंगे तो एवरेज निकलेगा. तो जैसे यहाँ पर हम एस्थेटिक्स की बात करेंगे, एस्थेटिक्स में जो है डाटा जो होगा, डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होगा. तो उस ऑब्जर्वेशन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ठीक बीच में जनरली क्या होगा, एवरेज लाई करेगा. एवरेज जो होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की ठीक बीच बिलोंग करेगा. एंड जनरली इट इज लोकेटेड द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ उस डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक सेंटर में बिलोंग करेगा. व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो फॉर दिस रीजन द एवरेज इज कॉल्ड ए मेजर ऑफ द सेंट्रल वैल्यू. फॉर दिस रीजन एवरेज को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल वैल्यू कहेंगे. ठीक है, तो सेंट्रल वैल्यू टोटल कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का. अर्थमेटिक मीन या मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी क्लास के टोटल बच्चे का अगर एज को देखें, सभी बच्चे का एज है दिया हुआ है, तो टोटल 40 एजेज होंगे. अब उस एजेस का अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो जो अर्थमेटिक मीन एज जो होगा वो वैल्यू वह ये बताएगा कि इस एज का एवरेज इस एज का सभी बच्चे हैं. यानी जो वैल्यू आएगी अर्थमेटिक मीन एज का, वो एज ये बताएगा कि इस एज का जनरली सभी बच्चे हैं, इस एज के आसपास का सभी बच्चे हैं, इस एज का सभी बच्चे हैं. ठीक है, मीडियन क्या बताएगा, तो मीडियन एज जो निकलेगा वो ये बताएगा कि इस एज का जो बच्चा है, स्टूडेंट्स जो है, वो ठीक बीच का है. ठीक है, ठीक इस एज का बीच वाला, ठीक यानी ये एज का ठीक बीच वाला स्टूडेंट है. ठीक है, ये ठीक बीच वाला एज जो है, ये एज वाला स्टूडेंट है. मोड क्या बताएगा, तो मोड एज जो होगा, जो वैल्यू होगा वो ये बताएगा कि इस एज का मैक्सिमम बच्चा इस एज का है. ठीक है, लेकिन तीनों जब हम निकालेंगे तो तीनों वैल्यू लगभग में आसपास ही दिखेगा. ठीक है, तीनों सेम तो नहीं होगा, लेकिन तीनों में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस होगी, लेकिन तीनों जो है ठीक बीच वाले ही वैल्यू होंगे, आसपास ही एक दूसरे से थोड़ा बहुत का ही अंतर होगा. ठीक है, अब हम लोग अर्थमेटिक मीन और मीन निकालने का फॉर्मूला को देखते हैं. जब ऑब्जर्वेशन बहुत ही कम संख्या में दिया हुआ हो, बहुत कम दिया हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑब्जर्वेशन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ना हो, तो हम सिंपल फार्मूला क्या लगाते हैं. और वैसे भी सिंपल मेन फार्मूला जो होता है वह यह है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एवरेज की तरह ही इसका फार्मूला है, एवरेज के ही सेंस में है. ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन या मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये मेन फार्मूला हो गया. अगर
ऑब्जर्वेशन डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर एन ऑब्जर्वेशन, टोटल एन ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ मीन क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अप टू xn आप डिवाइड बाय n, ठीक है। मीन को x बार सिंबल के थ्रू हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है। इसको मैथमेटिकली सिंबल में बोलते हैं समेशन, फिजिक्स की भाषा में इसको बोलेंगे सिग्मा। मीन्स होता है सिग्मा, मीन्स होता है सम, ठीक है, समेशन, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स आई यानी आई की आई बराबर 1 से लेकर के अप टू n तक, पहला ऑब्जर्वेशन लेकर जितना भी n ऑब्जर्वेशन है टोटल n तक का समेशन सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज n, ठीक है। तो वेयर समेशन ऑफ एक्स आई अब वेयर आई इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है 21 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स आर, ये क्या क्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 11 होगा। 1 2 3 4 5 जो है प्राइम नंबर्स हो गया। अब हमको मीन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए मीन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लिख देंगे। तो इक्वल टू फिर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, ठीक है। सभी ऑब्जर्वेशन हो गया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, ठीक है। टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। तो इसका सम जो हो जाएगा 28 हो जाएगा डिवाइड बाय 5 दैट इज कितना 5.6। यही हो गया आपका आंसर 5.6। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा है, फॉर्मूला आप लिख सकते हो चाहेंगे तो, बेहतर रहेगा लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, ये क्या क्या होगा, तो 5 होगा फर्स्ट मल्टीपल, दूसरा 10 दूसरा होगा, तीसरा 15, फिर 20, फिर नेक्स्ट 25, टोटल 5 ही हुआ, एक और लेना है 30, नेक्स्ट जो है 30, टोटल 6 ही मल्टीपल्स लेना है, ठीक है। तो फाइंड द फर्स्ट 6 लिखा है, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट 6, यहाँ पर फर्स्ट 6 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, ये फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गया। अब हमको इसका मीन पूछा जा रहा है, इसलिए मीन इसका हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाय कितना है, टोटल 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। इसका सम हो जाएगा आपको 105 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, वैल्यू 17.5 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं। और भी मीन निकालने का जो है प्रोसेस है, जब डाटा जो है वो दिया हुआ रहे टेबल में, तब हम क्या करेंगे, तब भी मेन फॉर्मूला यही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग हो जाता है फॉर्मूला का, उसको हम देखते हैं, पहले उसके कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। इफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर n ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर xn तक जो है ऑब्जर्वेशन दैट इज n ऑब्जर्वेशन दिया है विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी
और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का रिस्पेक्टिव उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है f1 f2 f3 अप टू fn, ठीक है। देन मीन इज डिफाइंड बाय, इसका मतलब क्या हुआ, x1 ऑब्जर्वेशन कितना टाइम्स आया है, f1 टाइम्स, x2 ऑब्जर्वेशन f2 टाइम्स आया है, x3 ऑब्जर्वेशन f3 टाइम्स आया है, और xn ऑब्जर्वेशन fn टाइम्स आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 f1 टैप आया है, तो इसका मतलब x1 को f1 टाइम्स हम ऐड करेंगे, फिर x2 f2 टाइम्स आया है तो x2 को f2 टाइम्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 10 को 5 टाइम्स ऐड करें या 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो बराबर बराबर ही आएगा। 10 को 5 टाइम्स ऐड करें तो भी, फिर उसी तरह 20 जो है 7 टाइम्स आया है, तो 20 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फिर और 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा जब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और उसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट fn xn डिवाइड बाय f1 f2 f प्लस डॉट डॉट fn। डेट मीन्स क्या हुआ, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और ये हो गया डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये x1 f1 टाइम्स आया है, x2 f2 टाइम्स आया है, और xn fn टाइम्स आया है, तो टोटल टाइम्स कितना हो गया, ये सम कर देंगे। इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी हो गया ऑल एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट का सम वेयर आई इज इक्वल टू 1 अप टू n एंड समेशन ऑफ एफ आई मीन्स नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब टेबल में दिया हुआ रहेगा डाटा, ठीक है। जब टेबल में डाटा दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स इन केजी ऑफ 15 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 11 नंबर का टेबल ये दिया हुआ है, ठीक है। वेट इन केजी 60 केजी का, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 4 है, 63 केजी का 5, 66 का 3, 72 का 1 और 75 केजी का टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 2 है, ठीक है। टोटल जो है 15 वर्कर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसका सम करेंगे तो 4 5 9 12 13 और 2 15, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, हमको एफ आई एक्स आई का समेशन चाहिए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए वेट जो है WHGHT वेट इन केजी दिया हुआ है, ठीक है। तो वेट को हमको एक्स आई फाइंड कर लेना है, ठीक है। एक्स आई मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमको नंबर ऑफ वर्कर्स ये इसको हमको एफ आई, ठीक है, यानी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद हमको चाहिए एफ आई एक्स आई, ये भी चाहिए डाटा, ठीक है। चलिए तो हमको इस टाइप के तरह से हमको टोटल 3 जो है कॉलम बनाना है। अब देखिए इसमें 60 एज का भी है, फिर 60 के बाद 63 का है, नेक्स्ट जो है वो है 66 का, फिर नेक्स्ट है 72 का, और उसके बाद 75, ठीक है। इतने सारे ऑब्जर्वेशन है इस। चलिए ये हो गया एक्स आई। अब एफ आई इसका 4 दिया हुआ है, इसका 5, इसका 3, इसका 1, इसका 2। ये हम टेबल से टेबल में इतना ही दिया हुआ था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के लिए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो एफ आई एक्स आई, एफ आई का वैल्यू 4 है और ये 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 315। अब इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। 64 टाइम्स आया है तो 60 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 240 आएगा, फिर 63 5 टाइम्स आया है तो 315, फिर 63 3 टाइम्स आया है तो डेट मीन्स 198, और ये 72 और ये 150, ठीक है। तो टोटल जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये इसका सम हो जाएगा। ये तो ये इसको लिखेंगे सम ऑफ एफ आई एक्स आई। ये कितना होगा तो देखते हैं, 5 और 8 13 2 15,
15 हो गया, और 9 15 1 कैरी हुआ, 1 4 5 6 6 और 9 15 22 20 22 और 5 27, दैट इज 7 2 कैरी हो गया, 2 2 4 3 7 1 8 1 9 975, ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और समेशन ऑफ एफ आई भी हमको चाहिए। एफ आई देखें यहाँ पर वैसे 15 दिया हुआ है, 5 4 9 और 3 12 13 और 2 15, ये भी दिया 15। चलिए तो अब हम जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मीन वेट पूछा जा रहा है, WEIGHT, मीन वेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, आई इक्वल टू 1 लगा सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू कितना हुई 975 डिवाइड बाय 15, यहाँ से 15 5 6 जा हो जाएगा, और 15 6 जा 90, 7 हो गया कैरी, 7 पर 5 6 75, 15 7 जा से 15 5 जा हो जाएगा, डेट इज 65 kg जो है, ये केजी में था, वेट केजी में था, 65 kg जो है इसका वेट हो गया। देखिए यहाँ पर ये 975 क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया, और ये सम ऑफ ये हो गया सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसी का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म फार्मूला है, मेन बेसिक फार्मूला से ये फार्मूला बना है। ठीक है, तो ये 65 kg जो है मीन वेट हो गया। अब मीन मतलब क्या हो गया कि 65 kg के आसपास का ही एवरेज वेट का जो बंदा है, वर्कर्स है, वो 65 kg का है। ठीक है, 65 kg को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो हमको 975 मिल जाएगा। यानी टोटल जो वेट है वो 975 जो है, वो जो टोटल वेट है वो जनरली 65 kg एवरेज वेट हो गया सभी वर्कर्स का। 65 kg के आसपास के वेट का सभी वर्कर्स हैं। एवरेज वेट क्या हो गया 65 kg, जिसको मीन वेट बोलते हैं। तो इस तरह से हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से है उसको हम बना सकते हैं। एफ आई एक्स आई हम फाइंड करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, वेट दिया हुआ रहेगा, वेट यानी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा, ऑब्जर्वेशन को हम एक्स आई सपोज करेंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई सपोज करेंगे, एफ आई और एफ आई एक्स आई प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के लिए प्रत्येक रो में हम फाइंड कर लेंगे। फिर लास्ट में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे, और फिर समेशन ऑफ एफ आई करेंगे, फिर फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट topic, that is median, will be discussed in next part of the video.